करियर स्ट्रेटजिस्ट। आइए सवाल देखते हैं। विद्यालयी उम्र में आने विद्यालयी शिक्षा तक पहुंच होना लगभग विश्वव्यापी है, किंतु गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक पहुंच होने के लिए सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर एक तीव्र ढाल दिखाई देती है। गैर सरकारी विद्यालयों में कमजोर वर्गों के लिए कोटा का उपबंध अधिनियम 2009 में द्वारा किया गया है। इन कोटाओं ने सामाजिक एकीकरण और शिक्षा में साम्य के उन मुद्दों पर एक बहस थोप दी है जिनसे गैर सरकारी कर्ता काफी कुछ बचे हुए थे। सामंतवादी शिक्षा प्रणाली का विचार, जिसका मुख्य ध्येय और समानता हो, गैर सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की सोच के दायरे से बाहर प्रतीत होता है। इसलिए कोटा अधिरोपित किए जाने से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है, जो कभी कभी न्यायोचित भी होता है। तो यहाँ पर एक लिखी हुई है कि पहुंच लगभग सब जगह है, लेकिन गुणवत्ता युक्त शिक्षा की पहुंच सामाजिक आर्थिक आधार पर दिखाई देती है। इसमें ये साफ साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि गैर सरकारी विद्यालय जो है वहाँ पे गुणवत्ता अच्छी होती है सरकारी विद्यालयों की तुलना में, और वहाँ पे चूंकि जो आर्थिक रूप से मजबूत लोग नहीं हैं वहाँ तक उनकी पहुंच नहीं होती। इसके लिए अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा उसमें कोटा किया गया है और निःशुल्क का प्रावधान किया गया है। लेकिन इससे शिक्षा के एक बहस थोप दी है कि सामंतवादी शिक्षा प्रणाली का विचार, ये लिखा हुआ है, समतावादी बराबरवादी शिक्षा प्रणाली का विचार, जिसका मुख्य ध्येय अवसर की समानता हो, यानी सब लोगों को बराबर अवसर मिले, गैर सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की सोच के दायरे के बाहर प्रतीत होता है। ये वो नहीं सोच पा रहे थे और इसलिए कोटा अधिरोपित करने के बाद थोड़ी सी प्रतिरोध करने का सामना करना पड़ा है, जो कभी कभी न्यायोचित भी होता है। तो एजम्पशंस क्या है इसके लिए, ये हमें बताना है कि इसमें क्या क्या एजम्पशंस हैं। अवसर की समानता को एक वास्तविक बना देना भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधारभूत लक्ष्य है। यह आधारभूत सिर्फ वास्तविकता अवसर की समानता बना देना ही नहीं था, इसमें यह था कि सबको बराबर अधिकार मिले, यह एक जरूरी बात थी। तो अवधारणा सिर्फ ये नहीं थी, अवधारणा ये है कि सबको गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक पहुंच हो, यह बात इसमें कही गई है। दूसरा, वर्तमान भारतीय विद्यालय प्रणाली समतावादी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। यह तभी था कि पहले तो कि समतावादी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है, इसीलिए ये बात कही गई कि एक तीव्र ढाल दिखाई देती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सामाजिक और आर्थिक स्थिति पे एक तीव्र ढाल दिखाई देती है। यह बहस एक थोप दी गई है, अधिनियम बना करके कोटा तो कर दिया गया है, लेकिन सामाजिक एकीकरण और शिक्षा में साम्य के उन मुद्दों पर एक बहस थोप दी है जिसमें गैर सरकारी कर्ता काफी कुछ बचे हुए थे। तो ये जो है, इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में समतावादी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ था। यहाँ लिखा ही हुआ है कि समतावादी शिक्षा प्रणाली का विचार, जिसका मुख्य ध्येय अवसर की समानता हो, गैर सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्यों के सोच के दायरे के बाहर प्रतीत होता है। इसका अर्थ है कि यह अभी भी उस तरह से, जिस तरह से अवसर की समानता और समतावादी शिक्षा प्रणाली को ग्राह्य करने की जो उम्मीद थी, वो उस तरह से, जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं है, असमर्थ है। यह बात भी थोड़ा सा डाउटफुल लग रही है, लेकिन अभी देखते हैं कि इनमें से क्या आंसर हो सकता है। गैर सरकारी विद्यालयों का उन्मूलन और आधिकारिक सरकारी विद्यालयों की स्थापना ही समतावादी शिक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र मार्ग है। एकमात्र जो है, ये तो यूनिक हो गया, पर्टिकुलर टाइप हो गया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसी चीज है नहीं। और यह तो पहला और दूसरा जो है, इन दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन पहला को हमने रिजेक्ट कर दिया है कि अवसर की समानता को वास्तविकता बना देना भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधारभूत लक्ष्य है। यह नहीं है, आधारभूत लक्ष्य तो यह है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा की पहुंच सब तक पहुंचे, यह कहा जा रहा है।
और इसमें अभी तीव्र ढाल दिखाई दे रही है, यानी इसका स्लोप बहुत ज्यादा है, इसलिए पहला भी आंसर नहीं हो सकता। तो अब इसमें से पहला और तीसरा नहीं हो सकता तो कौन हो सकता है? इसमें दूसरा आंसर हो सकता है। यही इस प्रश्न का जवाब है। ठीक है, कि इसमें दूसरा आंसर हो सकता है और दूसरा आंसर इसका वैलिड वैध एजम्पशन माना जा सकता है। उम्मीद है आपने किया होगा। हालांकि हम भी इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है। असमर्थ जो शब्द है वो थोड़ा सा इसमें वैलिडिटी को इसके कमजोर कर रहा है, लेकिन ये बात तो तय है असमर्थ शब्द थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड है, बट यहाँ पे कमी तो है, इस बात को साफ साफ इसमें कहा गया है। इसलिए चूंकि ऐसा है कि इनमें से कोई नहीं है ही नहीं, तो आप इसमें से दो को चुन सकते हैं। क्योंकि आउट ऑफ द बेस्ट चॉइस लिखा है, कौन सी पूर्व धारणाएं वैध है, तो बताना पड़ेगा, कोई एक तो बताना ही पड़ेगा, इसलिए